ओम तत्सत दिव्यात्मन। आप सबको स्वामी निखिलानंद की ओर से ज्ञान भक्ति चैनल में प्यार भरा स्वागत। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, भगवान हनुमान जी को और सब साधु संतों को और आप सब दिव्य आत्माओं को। Welcome and Om Tat Sat to all of you divine souls to Gyan Bhakti channel from Swami Nikhilananda. My humble prostrations to the divine universal energy in the form of Lord Hanuman, our Pujnya Gurudev Shri Swami Jyotirmayanand Ji, all sages and saints, and each of you divine soul watching today's satsang. So each day we pick up one or two chopais from the world famous Hanuman Chalisa and we go a little bit deeper in the meaning. तो हम हर प्रत्येक दिन एक या दो हनुमान चालीसे का चौपाई लेकर उसका विश्लेषण करते हैं, ज्ञान लेते हैं, थोड़ा गूढ़ जाते हैं। तो आज हम चौपाई 12 और 13 का सत्संग करेंगे। Today we will chant Chopai number 12 and 13 of the Hanuman Chalisa and understand the meaning. रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई. This is Chopai number 12. Rama, the lord of the Raghu's clan, showered abundant praises on you. You are as dear to me as my brother Bharata, said Rama. Rama's love for Bharat is immense. Bharat is the embodiment of Parabhakti or supreme devotion. In Bharat, bhavana or feelings of the heart rises to the highest level. Whoever ascends the ladder of bhakti comes closer and closer to God. It is Hanuman who leads one to the supreme devotion. Therefore, devotion to Hanuman is the surest way of securing the love of Rama or God. तो इसका चौपाई का प्रतीक है कि भगवान राम जो हैं भरत को बहुत प्यार करते हैं और भगवान राम ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की और बोले कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई. आई लव यू. मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना अपने भाई भरत से. और भरत कौन है? भरत पराभक्ति का प्रतीक हैं. बहुत ही उनके अंदर हृदय से अपने बड़े भाई के प्रति आदर भाव है. तो उसमें जो भक्ति की पराकाष्ठता जो भरत में दिखाई देती है अन्य जगह नहीं मिलती है. इसीलिए भगवान राम भरत को हनुमान जी के समान ही समझकर उन दोनों को प्यार करते हैं. तो जो भक्ति की सीढ़ी पर चढ़ता जाएगा उसकी उन्नति होती चली जाती है, वो भगवान के निकट आता है. तो हनुमान जी ही हैं जो हमारी मदद करके हमको राम जी से मिलाते हैं, हमें उनके पास ले जाते हैं. इसलिए हनुमान जी की भक्ति भगवान राम के पास पहुंचने का सरल मार्ग है. तो चलिए हम चौपाई नंबर 13 पर चलते हैं. सो लेट अस मूव ऑन टू चौपाई नंबर 13. सहस बदन तुम्हरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें. The thousand-hooded Sheshnag, the mystical serpent who holds the universe on his 1,000 hoods and is symbolic of the cosmic mind, sings of your glory through his 1,000 tongues. Thus saying, Lord Rama enfolded you in his arms. तो जो शेषनाग हैं, जो भगवान राम में लक्ष्मण के रूप के प्रतीक हैं, उनके हजारों फन हैं शेषनाग के. तो ये वो सांप फन हैं, नाग हैं जो पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर पर उठाते हैं. तो इसका प्रतीक क्या है? जो हिरण्यगर्भ है अर्थात कॉस्मिक माइंड, जो हम सब मनों का समष्टि है, पूर्ण रूप से जो भगवान का मन है वो शेषनाग का रूप है.
वो भी भगवान राम की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं अपनी हजारों हजारों फनों से। तो और वो भगवान राम से ही जुड़े रहते हैं। तो ये बोलकर राम ने उनको अपनी बाहों में ले लिया, हनुमान जी को। वो जो हम देखते हैं कंठ, गले से कंठ लगाते हैं, इसका जैसे हम एक दूसरे को बहुत मीठा आलिंगन करते हैं, ऐसे ही भगवान राम हनुमान को आलिंगन करके उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। So, Sheshnag is the symbol of the cosmic mind. The entire universe is sustained by the thought waves of the cosmic mind. Shesha serpent. There isn't even a particle in the universe that does not express the glory of Hanumanji. Hanumanji, divine faith, Shraddha. There are two stages in spiritual ascent. The world sings the glory of the devotee. Vasantvat lok hite charantah. A devotee moves in the world like the season of spring in a rich forest, decking the forest with beauteous blossoms and delicious fruits. In the second stage, the devotee merges in God as God enfolds him in his infinite love. तो जैसे अभी हमने बताया कि शेषनाग जो हैं ब्रह्मांडीय मन का प्रतीक हैं, ईश्वरीय मन का प्रतीक हैं, और ये पूरा ब्रह्मांड जो है सब हमारी जो उस शक्ति से, उसके अंदर जो जो विचार शक्ति है, जैसे हमारा विचार शक्ति है, उससे ही चलता है। और एक कण भी इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है जो श्रद्धा का प्रतीक ना हो, अर्थात भगवान का वास, हनुमान जी का वास एक एक कण में है। तो हम आध्यात्मिक उन्नति दो प्रकार से करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी सुगंधी फैलती है, जैसे जैसे हमें भक्ति का आनंद आता है, तो उसके लिए बोला जाता है वसंतवत लोक हिते चरंता। जैसे वसंत ऋतु आती है तो सब मंगल हो जाता है, ऐसे ही जब एक भक्त इस संसार में चलता है तो वो जहाँ पर भी जाता है अपनी सुगंधी फैलाता है, लोगों को शांति मिलता है, और उसके फल जो हैं सब लोगों को प्राप्त होते हैं। अर्थात उन्होंने जो तपस्या की है, भगवान का जो वास उनके अंदर आ बसा है, वही अब सब लोगों को भी प्राप्त होता है। और दूसरा है कि जो भक्त है वो भगवान से मिल जाता है, वो आलिंगन का प्रतीक है। जैसे राम हनुमान जी को आलिंगन कर रहे हैं, उसका प्रतीक है कि भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। तो ये था चौपाई नंबर 12 और 13 का सत्संग। हरि ओम तत्सत।